जब भी कोई सस्पिशियस डेथ होती है तो उसके लिए लीगल इंक्वायरी होती है, जिसे लीगल भाषा में या लीगल टर्म में इंक्वेस्ट कहते हैं। सो डियर स्टूडेंट, आई एम डॉक्टर क्रूप पसावड़ा, एसोसिएट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ एफएमटी, जेएस आयुर्वेदा कॉलेज नडियाद, गुजरात। एक बार फिर से आपके साथ आज हम टॉपिक डिस्कस करेंगे कि इंक्वेस्ट क्या है। इंक्वेस्ट, इट इज इन एंड क्वेस्ट। क्वेस्ट मीन्स टू सीक और टू फाइंड, कुछ ढूंढना, उसको हम इंक्वेस्ट कहते हैं। डेफिनेशन: एन इंक्वेस्ट इज अ लीगल इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन टू ascertain द सर्कमस्टेंसेस एंड कॉज ऑफ डेथ। कोई मृत्यु कैसे हुई है या मृत्यु के लिए कोई रिस्पॉन्सिबल फैक्टर क्या है, वो जानने के लिए जो लीगल इंक्वायरी होती है उसे हम इंक्वेस्ट कहते हैं। इट इज कंडक्टेड इन सडन, सस्पिशियस और अननेचुरल डेथ। या तो अगर कोई डेथ सडन होती है या कोई शंकाशील डेथ होती है या फिर अगर अननेचुरल डेथ होती है तो उसमें इंक्वेस्ट किया जाता है। टाइप्स ऑफ इंक्वेस्ट। इंक्वेस्ट 4 प्रकार की होती है। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ इंक्वेस्ट: पुलिस इंक्वेस्ट, मैजिस्ट्रेट इंक्वेस्ट, कोरोनर्स इंक्वेस्ट एंड मेडिकल एग्जामिनर्स सिस्टम। बट इन इंडिया only police and magistrate inquests are held. कोरोनर्स इंक्वेस्ट जो पहले इंडिया में हेल्ड होती थी, पर अभी कोरोनर्स इंक्वेस्ट इंडिया में नहीं हेल्ड होती है, और मेडिकल एग्जामिनर सिस्टम वो यूएसए में हेल्ड की जाती है। पुलिस इंक्वेस्ट। Police inquest is held under section 174 of CRPC, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, जिसको हम फर्दर वीडियो में देखेंगे कि क्रिमिनल प्रोसीजर कोड क्या है। तो पुलिस इंक्वेस्ट सेक्शन 174 के अंतर्गत होती है। इट इज कंडक्टेड बाय द पुलिस ऑफिसर, यूजुअली नॉट बिलो द रैंक ऑफ पुलिस सब इंस्पेक्टर। तो पीएसआई के नीचे की रैंक वाले पुलिस ऑफिसर इंक्वेस्ट नहीं कर सकते, बिकॉज यहां पे मेंशन किया है नॉट बिलो द रैंक ऑफ पुलिस सब इंस्पेक्टर। द ऑफिसर कंडक्टिंग द इंक्वेस्ट इज कॉल्ड एज इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर। जो इंक्वेस्ट कंडक्ट करता है उसको इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर कहा जाता है। उसकी प्रोसीजर कैसे होती है? ऑन रिसिप्ट ऑफ इंफॉर्मेशन about any sudden, suspicious or unnatural death of any person, the investigating officer forwards the information to the nearest magistrate and proceed to the place where the dead body is lying. जहां पे डेथ हुई है वो जगह पे मैजिस्ट्रेट को इन्फॉर्म करके जो नियरेस्ट पुलिस स्टेशन होता है वहां से इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर प्रोसीड करता है वो जगह जहां पे बॉडी लाइंग गिरी हुई है, जहां पे डेड बॉडी ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है, वहां पे। एट दैट प्लेस द इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर इन द प्रेजेंस ऑफ 2 or more रिस्पॉन्सिबल पर्सन ऑफ द एरिया मेक्स एन इन्वेस्टिगेशन एंड प्रिपेयर्स अ रिपोर्ट कॉल्ड एज पंचनामा। जो ऑलरेडी वर्ड हम जानते हैं जिसको हम पंचनामा बोलते हैं, वो वहां पे जो विटनेस है या फिर अगर वहां पे कोई रिस्पॉन्सिबल पर्सन वो सीन ऑफ क्राइम पे है तो 2 or more रिस्पॉन्सिबल पर्सन के साथ पुलिस एक इन्वेस्टिगेशन करके एक रिपोर्ट प्रिपेयर करती है जिसको हम पंचनामा बोलते हैं। द पंचनामा और इंक्वेस्ट रिपोर्ट इंक्लूड्स द डिस्क्रिप्शन ऑफ सीन ऑफ क्राइम, जहां पे ये क्राइम हुआ है वो जगह, उसका डिस्क्रिप्शन, अपेरेंट कॉज ऑफ डेथ, approximate cause of death and presence of any 2 injuries over the body। और बॉडी के ऊपर अगर कोई इंजरीज है तो वो कहां पे है और कैसी इंजरीज है वो उसमें इंक्लूड होता है। The investigating officer and the panchas then sign the report
the investigating officer then forwards the dead body to the nearest government doctor. एक बार इंक्वेस्ट रिपोर्ट लिखने के बाद वो नियरेस्ट गवर्नमेंट डॉक्टर के पास पोस्टमार्टम के लिए उसको भेज दिया जाता है विथ द रिक्विजिशन एंड अ कॉपी ऑफ इंक्वेस्ट रिपोर्ट. डेड बॉडी चलन एंड इंक्वेस्ट रिपोर्ट, जिसको हम पंचनामा बोलते हैं, उसके साथ डेड बॉडी को नियरेस्ट गवर्नमेंट डॉक्टर के पास पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है. नेक्स्ट है मैजिस्ट्रेट इंक्वेस्ट. मैजिस्ट्रेट इंक्वेस्ट इज हेल्ड अंडर सेक्शन 176 सीआरपीसी, पुलिस इंक्वेस्ट सेक्शन 174 सीआरपीसी एंड मैजिस्ट्रेट इंक्वेस्ट इज हेल्ड अंडर सेक्शन 176 सीआरपीसी. द मैजिस्ट्रेट एम्पावर्ड टू होल्ड इंक्वेस्ट. कौन कौन से मैजिस्ट्रेट है जो ये मैजिस्ट्रेट इंक्वेस्ट कर सकते हैं? उसमें डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट, सब डिविजनल मैजिस्ट्रेट और एनी अदर एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट, ये सब जो मैजिस्ट्रेट है वो ये मैजिस्ट्रेट को हेल्ड कर सकते हैं. इट इज कंसिडर्ड टू बी सुपीरियर टू पुलिस इंक्वेस्ट. जो मैजिस्ट्रेट इंक्वेस्ट है वो पुलिस इंक्वेस्ट से सुपीरियर बताई गई है. मैजिस्ट्रेट इंक्वेस्ट कौन कौन से सर्कमस्टेंसेस में होती है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है. डेथ इन प्रिजन और जेल, जब भी किसी कैदी की प्रिजन या फिर जेल में डेथ हो जाती है. डेथ इन पुलिस कस्टडी, अगर कोई पुलिस कस्टडी में है और उनकी डेथ हो जाती है. डेथ ड्यू टू पुलिस फायरिंग, अगर कोई पुलिस फायरिंग में मृत्यु हो जाती है किसी की तो भी मैजिस्ट्रेट इंक्वेस्ट हेल्ड होती है. एक्सह्यूमेशन, एक्सह्यूमेशन के बारे में भी हम अगले वीडियो में आपको बताएंगे. डाउरी डेथ, जैसे डाउरी यानी दहेज, दहेज के अंतर्गत अगर किसी की डेथ हो गई तो उसमें भी मैजिस्ट्रेट इंक्वेस्ट हेल्ड होती है. एंड डेथ इन मेंटल हॉस्पिटल, अगर मेंटल हॉस्पिटल में किसी पेशेंट की या किसी भी पर्सन की अगर डेथ होती है तो मैजिस्ट्रेट इंक्वेस्ट हेल्ड होती है. नेक्स्ट इज कोरोनर्स इंक्वेस्ट. अंडर कोरोनर्स एक्ट 1871, previously it was held at Calcutta and Bombay. However, it was abolished in Kolkata way back and was discontinued on 29th July 1999 in Mumbai. So यहां पे ऐसा बोला गया है कि कोलकाता एंड बॉम्बे में ये हेल्ड होती थी पहले, पर कोलकाता में वो बहुत पहले ही अबोलिश हो चुकी है और बॉम्बे में 29 जुलाई 1999 को डिसकंटिन्यू हुई थी. अ कोरोनर वॉज एंड ऑफिसर ऑफ द रैंक ऑफ फर्स्ट क्लास मैजिस्ट्रेट अपॉइंटेड बाय स्टेट गवर्नमेंट. बहुत सारे स्टूडेंट का यह क्वेश्चन होता है कि कोरोनर क्या होता है, तो इसलिए मैंने इधर मेंशन किया है कि कोरोनर वॉज एन ऑफिसर ऑफ द रैंक ऑफ फर्स्ट क्लास मैजिस्ट्रेट अपॉइंटेड बाय स्टेट गवर्नमेंट. The coroner may be a doctor or a lawyer or both. वो डॉक्टर भी हो सकता है या फिर लॉयर भी हो सकता है, या फिर अगर किसी के पास दोनों डिग्री है तो वो दोनों भी हो सकते हैं. अंडर कोरोनर्स एक्ट द कोरोनर वॉज एम्पावर्ड टू इंक्वायर ऑल अननेचुरल और सस्पिशियस डेथ्स एंड डेथ अकरिंग इन जेल. सो सभी सस्पिशियस डेथ है या अगर किसी की जेल में डेथ हो जाती है या फिर अगर कोई अननेचुरल डेथ है, वो सभी डेथ उसमें उसकी इंक्वायरी करने के लिए कोरोनर एम्पावर्ड है. नाउ लास्ट इज मेडिकल एग्जामिनर सिस्टम. मेडिकल एग्जामिनर सिस्टम इज अ टाइप ऑफ इंक्वेस्ट प्रिवेलेंट इन मोस्ट स्टेट्स ऑफ यूएसए. जैसे मैंने पहले बोला कि मेडिकल एग्जामिनर सिस्टम वो यूएसए में की जाती है. दिस टाइप ऑफ इंक्वेस्ट इज डन बाय अ मेडिकल एग्जामिनर हु इज अ फोरेंसिक पैथोलॉजिस्ट. तो जो फोरेंसिक पैथोलॉजिस्ट होता है वो मेडिकल एग्जामिनर सिस्टम को कंडक्ट करता है, उसको हेल्ड करता है. एंड ऑल सॉर्ट्स ऑफ सडन अननेचुरल और सस्पिशियस डेथ्स आर एनालाइज्ड बाय मेडिकल एग्जामिनर. तो जैसे
इंक्वेस्ट में सडन, अननेचुरल और सस्पिशियस डेथ का एनालाइज किया जाता है, वैसे जो मेडिकल एग्जामिनर है उनको भी ये सभी प्रकार के जो डेथ है उनका एनालाइज करने का, उनका एग्जामिनेशन करने का, उनका इंक्वायरी करने का अधिकार है। दिस टाइप ऑफ इन्वेस्टिगेशन इज कंसिडर्ड टू बी सुपीरियर टू ऑल अदर टाइप्स ऑफ इन्वेस्टिगेशंस। मेडिकल एग्जामिनर सिस्टम जो है वो हर एक इंक्वेस्ट में सबसे सुपीरियर इंक्वेस्ट है, एंड इन इंडिया दिस सिस्टम इज नॉट फॉलोड। इंडिया में ये मेडिकल एग्जामिनर सिस्टम जो है वो फॉलो नहीं होता है। थैंक यू अगेन फॉर लिसनिंग माय लेक्चर। फॉलो मी ऑन ट्विटर, ऑन इंस्टाग्राम, ऑन फेसबुक, इन लिंक्डइन एंड इन रिसर्चगेट। कमेंट कीजिए, अगर आपको कोई टॉपिक समझ में नहीं आ रहा है तो आप टेक्स्ट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। आपको ये लेक्चर कैसा लगा उसका फीडबैक भी आप YouTube में दे सकते हैं। आप ये चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं और ये वीडियो को शेयर कर सकते हैं ताकि ये सभी स्टूडेंट्स के पास पहुंच सके और सभी इसका फायदा उठा सके। बहुत बहुत धन्यवाद।